सियाहकारियों के तमाचे खाने और 4 वर्ष दियार गैर में गुजार कर वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ ने कानून के तकाजे पूरे करते हुए अदालत से इस्तदा की है कि मैं पाकिस्तान वापस आकर आपके सामने पेश होना चाहता हूं। अदालत ने हिफाजती जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। वो जेल की दीवारें फलांग कर नहीं, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स के बाद हुकूमत और अदालत की इजाजत से गया था। वापस आते ही खुद को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ दिल बुग़्ज़ो कदूरत की कचरा कुंडियां बन चुके हैं। खुद साख्ता दानिश्वरों की बीमार दानिश अंगारों पर लौटने लगी है। कल तक एक सियाहकार फैसले पर सर धुनने वाले आज आइन की दुहाई देने लगे हैं। ये नहीं बता पा रहे कि अदालत ने आइन और कानून की किस शिक को नजरअंदाज किया है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर सियासी तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि इज्जत और अजमत और जिल्लत और रुसवाई के फैसले कादिर मुतलक के दस्ते कुदरत में हैं। कामरानी के एहसास से सरशार किसी सहूलत शार जर्नैल का ट्वीट उसके बातिन की तर्जुमानी तो कर सकता है, हमेशा के लिए लौहे महफूज पे लिखे अटल फैसले नहीं मिटा सकता। ये फैसले कई साला मेहनत बचाने पर कमरबस्ता किसी जर्नैल की दायरा इख्तियार और इख्तिदार से भी मावरा होते हैं। बंदूक या तराजू का मिलाप कुछ अरसे के लिए अपनी मर्जी के मौसम तख्लीक कर सकता है, अजली और अब्दी उसूलों को नहीं बदल सकता। 10 सितंबर 2007 को कमोबेश 7 बरस की जिला वतनी काट कर वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से ही दूसरे तैयारे में बिठाकर जद्दा भेज दिया गया। ये सियाहकारी अब पसे मंजर में जा चुकी है। 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम को एहतिसाब अदालत ने लंबी कैद की सजा सुना दी। दोनों जां बलब बेगम कुलसूम नवाज को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर सजा भुगतने लंदन से निकले। लाहौर एयरपोर्ट पर बाप और बेटी को धकेलते हुए एक और छोटे से तैयारे में डालकर पहले इस्लामाबाद और फिर अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। ये सियाहकारी भी किस्सा पारीना हो चुकी है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ सबसे ज्यादा रियासती और अदालती सियाहकारियों का निशाना बनने वाला जिंदा सियासतदान है। हमारी तारीख के किसी दूसरे वजीर आजम पर वो नहीं गुजरी जो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ पर बीती। उसे वजीर आजम हाउस से उठाकर काले शीशों वाली गाड़ी में डाला गया और चकलाला छावनी के किसी नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया। तंगो तारीख बैरक के छोटे से कमरे में 4 जर्नैलों ने इसके सामने एक कागज रखा, मैं बतौर वजीर आजम कौमी असेंबली तहलील करता हूँ। उसने इनकार कर दिया। करख्त धमकियों का सिलसिला दराज हुआ तो इसने कहा, मुझे चाहे गोली मार दो, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। लम्हा भर बाद वो बोला, तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा, ओवर माई डेड बॉडी। उसे गवर्नर हाउस मरी के ऐसे कमरे में डाल दिया गया जहां दिन और रात की तमीज भी मुश्किल थी। हफ्तों किसी को खबर ना हुई कि वो कहां हैं। अटक किले से लांडी जेल ले जाते हुए हथकड़ियां डालकर उसे सीट से बांध देने वाली मकरू सियाहकारी भी भूली बिसरी कहानी है। अटक किला, अडियाला, कोट लखपत, लांडी, गुमनाम बैरक्स, बेनाम बंदी खाने सब माजी के सियाहकार किस्से बन चुके हैं। 6 वर्ष के दौरान जर्नैलों और जजों के गठजोड़ से सियाहकारियों की जो मुतफन दास्तान लिखी गई, उसकी नज़ीर खुद हमारी सियाह तारीख में कभी नहीं मिलती। सिर्फ पानामा को देख लें। पीटीआई को खोसा की तरफ से पानामा केस अदालत में लाने की सियाहकार पेशकश, सियाहकार व्हाट्सएप कॉल्स, सियाहकार जेआईटी, सियाहकार हीरे, सियाहकार मॉनिटरिंग बेंच, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे सियाहकार रिमार्क्स, बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजारत उज़्मा से सुबुकदोशी और उम्र भर की नाअहली का सियाहकार फैसला, सियाहकार रेफरेंसेस और सियाहकार सजाओं की एक लंबी कतार है। आखिर में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 21 अक्टूबर को जब चार्टर्ड परवाज ने इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को छुआ तो नवाज शरीफ ने बेसाख्ता कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर देर तक दुआ गो हाथों से चेहरा ढांपे रखा। तैयारे में बैठे 20 मुस्लिम लीगी कारकुन नाराजन थे। वजीर आजम नवाज शरीफ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।